पाकिस्तान की सफ़ अव्वल की अदाकारा माहिरा खान ने अपनी नई फिल्म की प्रमोशन के दौरान इस बात का इंकिशाफ किया है कि सोशल मीडिया पर उनकी मामूली बातें भी किस तरह गलत रंग देकर पेश की जाती हैं। माहिरा ने गुफ्तगू के दौरान एक वाकया याद करते हुए बताया कि मैंने एक बार बस ऐसे ही कह दिया था कि मेरी नानी कहती थी स्लीवलेस न पहनो। अब जब भी मैं स्लीवलेस तस्वीर डालती हूं तो लोग फौरन कमेंट करते हैं कि नानी को भूल गई। अदाकारा ने कहा कि उनके ये जुमले ना तो किसी के खिलाफ थे और ना ही कोई बयानिया बनाने के लिए थे, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ हलकों ने उन्हें तनकीद का बहाना बना लिया है। माहिरा खान ने एतराफ़ किया कि अब वो बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करती है। मरूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर निबियुआ अपनी शादी के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद पर फ़र्त जज्बात पर काबू ना रख सके। डॉक्टर निबियुआ ने हाल ही में निजी टीवी के पॉडकास्ट में अपने खावंद हारिस खोखर के साथ शिरकत की और मेज़बान फ़िज़ा अली के सवालात के जवाबात दिए। पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान निबियुआ ने निकाह के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद और नफ़रत पर बात की और इस दौरान वो जज्बाती हो गई, जिस पर मेज़बान को अपनी सीट छोड़कर उन्हें टिश्यू पेपर और दिलासा देना पड़ा। डॉक्टर निबियुआ ने बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा ने बड़ी मेहनत से उन्हें पाला, जिसकी वजह से उन्होंने कम उम्री से ही काम करना शुरू किया ताकि वालिदा का बोझ कम हो। डॉक्टर निबियुआ अपनी वालिदा के इंतकाल का तज़किरा करते हुए जज्बाती हुईं और उन्हें याद करके आंसू ज़ब्त न कर सकें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद का तज़किरा भी किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ जो मुश्किलात और मसाइल मैंने देखे वो कोई और लड़की ना देखे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरी की बातों की परवाह नहीं करती और आइंदा भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिरा अरमान ने पहली बार अपनी माहाना आमदन के हवाले से इंकिशाफ करके सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हिरा अरमान फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और 4 साला बच्ची की वालिदा हैं। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं करती। हिरा अरमान ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर मकाम हासिल किया। उन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम में शिरकत की और अपने सफ़र के हवाले से गुफ्तगू की। हिरा अरमान ने बताया कि वो कई सालों से इस पेशे को बतौर प्रोफेशन लेकर चल रही है और इस दौरान उन्हें भी कई बार मुश्किलात पेश आए। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में तो इस पेशे को कोई तस्लीम नहीं करता, अलबत्ता दुनिया में बहुत पजीराई मिलती है। एक सवाल के जवाब में हिरा अरमान ने बताया कि उनकी माहाना आमदन तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए बनती है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी छोटे ब्रांड के साथ काम करने के वो 2 लाख रुपए लेती है। वाज़ेह रहे कि हिरा अरमान लाहौर की रिहायशी और इंस्टाग्राम पर उनके 8,26,000 फॉलोवर्स हैं, जबकि वो खुद सिर्फ 18 लोगों को फॉलो करती है। भारतीय रियासत बिहार के इलेक्शन में कई सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया। भारतीय रियासत बिहार के इंतखाबात इसलिए भी अवाम की तवज्जो और दिलचस्पी का महवर होते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मुतअद्दिद सुपरस्टार्स भी मैदान में मुकाबले के लिए उतरते हैं। माजी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और नरोवा समेत मुतअद्दिद फनकार इलेक्शन जीत चुके हैं। रवम बरस 2025 के इलेक्शन में भी सुपरस्टार्स खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने भी अपनी अपनी किस्मत आजमाई। खेसारी लाल यादव ने के टिकट पर छपरा के हलके से इंतखाब लड़ा, जबकि रितेश पांडे जिनसोराज के टिकट पर करघार से मैदान में उतरे। दोनों अदाकारों के जलसों में अवाम का जिम गफीर उमड़ आता था और उनके मद्दा अपने पसंदीदा अदाकार की एक झलक देखने के लिए दूर दूर। पाकिस्तानी अदाकार उस्मान मुख्तार ने अपने बचपन की तल्ख यादों से पर्दा उठा दिया। एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अदाकार उस्मान मुख्तार ने कहा कि मेरे साथ वालिद का जो रवैया था कि इस तरह का सलूक अपनी बेटी के साथ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का सलूक बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरे ख़्याल में वो ठीक नहीं था, मगर शायद वो अपने तौर पर इसे दुरुस्त समझते हो। उस्मान मुख्तार ने कहा कि जब मैं इस सलूक को बुरा समझता हूँ तो अपनी बेटी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करूँगा। मेरे साथ उनका जो रवैया और बर्ताव था उसके बाद तो मैं कभी भी बाप नहीं बनना चाहता था। उन्होंने कहा कि इस चीज़ ने मुझे बेटी के साथ न सिर्फ रवैया बेहतर करवाया, बल्कि मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ और इस तरह का बाप बनना नहीं चाहता जैसे मेरे वालिद थे। एक सवाल के जवाब में अदाकार ने बताया कि जब मैं 4th ग्रेड में था तो एक रोज़ वालिदा ने मुझे तफरीका कहा और फिर हम गाड़ी में बैठ गए जिसमें मेरे कपड़े, बिस्तर और बक्स वगैरह भी था। उन्होंने कहा कि जब हम एक जगह पर पहुंचे तो मुझे कमरे में ले जाकर दिखाया गया कि ये मेरा बिस्तर होगा और मैंने पीछे मुड़कर देखा